प्रश्न एक बार अर्जुन ने भी किया था भगवान श्री कृष्ण से कि राम नाम की महिमा आप बताएं प्रभु, क्योंकि त्रेता में हुए भगवान और द्वापर में हुए भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि पूरा संसार राम 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 रटता है, ये राम नाम की महिमा क्या है? तो भगवान कहते हैं कि राम नाम की महिमा को जानना इतना आसान नहीं है हे अर्जुन, इतना आसान नहीं है। उसके लिए कई परीक्षाओं से निकलना पड़ता है। तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें राम नाम की महिमा बता सकता हूं, अन्यथा नहीं। बोले गुरुदेव प्रभु आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे राम नाम की महिमा जानना है, ये सारा संसार राम राम रटता है। तो बोले चलो, लेकिन आगे से तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, नहीं तो राम नाम की महिमा नहीं जान सकते। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं आगे से मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा। बोले जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। बोले मैं तैयार हूं, जैसा आप कहें वैसा करने के लिए तैयार हूं। बोले चलो। जंगल में निकल रहे थे तो भ्रमण करने के लिए निकले थे। अब जंगल में से निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो देखो पेड़ के ऊपर ना एक कागली ने अंडा दिया। कागली समझते हो? कागली कौए की वाइफ कागली, उसने अंडा दिया। उससे जाकर पूछो राम नाम की महिमा क्या है, वही बता देगा। तो अर्जुन ने सोचा कि वो अंडा क्या बता देगा भाई, चलो आगे प्रश्न तो करना नहीं है, ये तो भगवान ने कहा। चढ़े ऊपर पेड़ के ऊपर, उससे पूछने के लिए गए और पूछा कि अरे भाई तू राम नाम की महिमा को जानते हो तो मुझे बताओ। तो वो महाराज वो अंडा हिलने लगा। जब अंडा हिलने लगा तो अर्जुन ने कहा जरूर कुछ ना कुछ है इसमें, ये बताएगा। दूसरी बार पूछा क्या तुम राम नाम की महिमा को जानते हो तो मुझे बताओ। फिर वो अंडा हिला जोर से। अब जोर से ज्यादा हिला तो पक्का विश्वास हो गया कि ये अंडा अब जोर से हिल रहा है तो ये जरूर राम नाम की महिमा बताएगा। और तीसरी बार जैसे ही पूछा तो वो अंडा फट गया। अंडा फटा तो महाराज जो उसके अंदर जीव था वो राम नाम सत्य हो गया, महिमा बताने की बजाय वो पूरा हो गया। अब वापिस आया अर्जुन तो मन में विचार किया ये तो जीव हत्या का दोष लग गया मुझे। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज ये राम नाम की महिमा क्या? मैंने 3 बार पूछा, तीसरी बार में उसका राम नाम सत्य हो गया, ये महिमा है? भगवान कहते कि देखो मैंने कहा था प्रश्न नहीं पूछना, मैं जैसा कहूं वैसा करना ही पड़ेगा, तो तुम राम नाम की महिमा जान सकते हो, नहीं तो नहीं। बोले ठीक है प्रभु मुझे जानना तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो आगे। अब आगे गए, जंगल से निकले तो ढानी थी, उसके अंदर एक गाय ने बछड़ा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? अभी अभी दिया ही था। इतने में पहुंच गए और वो धनी पास में था नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे पार्थ। बोले हाँ प्रभु। बोले राम नाम की महिमा जानना है ना? बोले हाँ हाँ तो वही तो चक्कर है, बताओ। बोले वो गाय ने अभी बछड़ा दिया, उस गाय के बछड़े से पूछोगे वो बता देगा। तो देखने लगे। भगवान कहते देख क्या रहे हो, जाओ। चल पड़े, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा प्रश्न तो आगे करना ही नहीं, और गए तो बछड़े के कान में मुख लगाया। क्या तुम राम नाम की महिमा को जानते हो? और जैसे ही महाराज ये कहा राम नाम की महिमा को जानते हो तो मुझे बतलाओ, तो बछड़ा सिर मारने लगा। अर्जुन ने कहा वो अंडा भी हिला था, और ये सिर मारने लगा। और दूसरी बार पूछा क्या तुम राम नाम की महिमा को जानते हो? अब वो और ज्यादा सिर हिलाने लगा। अब तो धड़कन बढ़ गई, बीपी हाई। कि 2 बार तो पूछ लिया, पहले बार में धीरे और अब ज्यादा तेजी से ये हिला रहा है सिर। अब तीसरी बार क्या करूं, कोई भरोसा नहीं। फिर भी डरते डरते चारों ओर देखा कि इसका धनी तो नहीं है, गाय का नहीं दिख गई। तो कान में मुख लगाया, फिर पूछ लिया क्या तुम राम नाम की महिमा को जानते हो? जानते हो तो मुझे बताओ। बस इतनी बात कहनी थी कि वो बछड़ा भी राम नाम सत्य हो गया। अब तो अर्जुन दौड़ा वापिस, अरे गो हत्या का दोष लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या हुआ? बता दिया उसने। बोले क्या बता दिया? उसका तो राम नाम सब, जिससे पूछा पहले उससे पूछा उसका भी और इसका भी, ये काय की राम नाम की महिमा है। भगवान कहते तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, नहीं जानना चाहते तो इस प्रश्न को यहीं छोड़ दो। बोले जानना तो मुझे है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले चलो। आगे गए महाराज। एक नगर के अंदर एक राजा था, उस राजा के यहाँ पुत्र हुआ था। अभी अभी ढोल नगाड़े बज रहे थे, बधाइयां बज रही थी, आवाज आ रही थी बाहर तक। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राम नाम की महिमा को जानना है? बोले हाँ।
बोले यहाँ का जो राजा है ना, उसके यहाँ बेटा हुआ, पुत्र हुआ है, तो उससे जाकर के तुम पूछोगे ना, वो बता देगा। तो भगवान की बात सुनकर के अर्जुन ने कहा कि प्रभु पिटवाने का पूरा पूरा प्रोग्राम है, आपका विचार क्या है? आपका कुछ विचार ठीक नहीं लग रहा प्रभु, क्योंकि बचपन में आपकी आदत थी माखन खाते खुद थे, पिटवाते किसी और को थे, कहीं ऐसा तो नहीं? भगवान कहते हैं देख देख भाई बात ऐसे है, अगर जानना है तो तुम्हें ये परीक्षा तो देनी पड़ेगी। बोले प्रभु पहले चलो कागली का अंडा था, कोई बात नहीं, फिर गाय का बछड़ा था, कोई इस नगर का राजा है, उससे जाकर के मैं पूछूं कहीं गड़बड़ हो गई तो? बोले देख वो तेरी इच्छा है, मैं तो ये आखिरी परीक्षा है, तू दे सकता तो दे दे। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन कोई उपाय ऐसा भी बता दो कि मैं बच भी जाऊं। भगवान ने कहा ऐसा कर तू साधु बन के जा। तो नकली साधु बना दिया महाराज भगवान। तो जैसे ही साधु बनाए, नकली दाढ़ी वाड़ी लगा करके महाराज साधु बना करके भेज दिया। अब भेजा तो महाराज वहां ढोल नगाड़े पहले बज रहे थे, लेकिन वो अब शांत हो गए। तो प्रवेश किया, लोग खड़े थे, विचार कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही साधु बने हुए अर्जुन प्रवेश किए महल के अंदर, तो महल के जो राजा थे उन्होंने साधु संतों को देखा तो महाराज चरणों में प्रणाम किया, आओ आओ महाराज, आओ आओ प्रभु। तो प्रणाम किया तो अर्जुन भी कांपते कांपते हाथों से, नकली साधु है, एक्टिंग तो पूरी आती नहीं, क्या करे। तो कहा कि जीते रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो। तो कहा कि महाराज अहो भाग्य, आप सही समय पर बधारे हैं। तो कैसे, क्या हो गया? मैं तो बधाई देने के लिए आया था, मैंने सुना आपके यहाँ पुत्र हुआ है। बोले हुआ तो है महाराज, हम भी बड़े प्रसन्न थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन वेद जी ने बताया कि ये तो ना तो बोल सकता है, ना ये सुन सकता है, और ना ये देख सकता है, अंधा भी है, बहरा भी है और गूंगा भी है। तो अर्जुन ने कहा फिर? बोले महाराज वेद जी ने तो जवाब दे दिया, इतने वर्षों के पश्चात मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ये तो बोलता भी नहीं और अंधा बहरा गूंगा है, तो ये मेरा पुत्र किस काम का? आप कोई उपाय कर दें तो बड़ी कृपा होगी। अर्जुन ने सोचा मिल गया मौका। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं इसे स्वस्थ कर सकता हूं, मेरे पास बहुत सी सिद्धियां हैं, लेकिन मुझे वो कक्ष चाहिए जिस कक्ष में अंदर भी दरवाजा हो और बाहर भी, और आसपास में कोई ना हो। महाराज ऐसे तो कई कक्ष हैं, ठीक है, क्योंकि महल के बाहर भी जाने के लिए कक्ष तो रखते ही हैं। बोले ठीक है, वहां उस कक्ष में दो, और कक्ष में भेज दिया। जैसे कक्ष में भेजा तो आसपास के जितने भी दास दासियां थे उनको निकाल दिया। कक्ष में एकांत, और राजा से वैसे कोई नींबू, कोई वैसे, देखो भाई झाड़ फूक करने के लिए कोई ना कोई नाटक तो करना ही पड़ता है, ऐसे सीधे सीधे तो होता नहीं। कुछ सामान मंगा लिया, मंगा लिया। पीछे गेट खोला तो आसपास में वो बाहर सैनिक खड़े थे। बोले अरे इनको हटाओ यहाँ से, सैनिकों को। क्यों महाराज, ये तो महल की चार दीवारी में रहते हैं सुरक्षा के लिए। बोले नहीं नहीं, मैं जो अल्लाह बला इसके ऊपर से होगी झाड़ फूक करूंगा तो वहां से निकलेगी ना, तो खाली चाहिए। अर्जुन ने सोचा कि भाई खाली होगा तो भागने में मरमरा गया तो कहीं जाने में आसानी तो होगी, तो पहले तो अपने सुरक्षा के लिए करना चाहिए। तो जैसे ही महाराज राजा को कहा कि आप जाइए बाहर और ये भीतर वाला द्वार बंद कर दो, इधर वाला खोल दो आप। तो महाराज पीछे वाला द्वार खोल दिया और भीतर वाला बंद कर दिया। अब अर्जुन गेट के पास ही पहुंच गया सीधा, डायरेक्ट, कि अगर कुछ हुआ तो पटक करके अपने भाग जाएगा। गोद में लिया हुआ बालक के कान में मुख लगाया और पूछा, क्या तुम राम नाम की महिमा को जानते हो? अगर जानते हो तो मुझे बताओ। बस इतनी बात कहनी थी, कानों में वैसे ही जैसे वो पड़ा तो वो हिलने लगा। अब अर्जुन की धड़कन बढ़ गई कि हो ना हो, ये घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, अब कुछ ना कुछ ये तो गड़बड़ हो गई, ये हिल रहा है। दूसरी बार पूछा, कान में मुख लगा, क्या तुम राम नाम की महिमा को जानते हो? जानते हो तो मुझे बताओ। तो उसने आंखें खोल दी और हिलने लगा। अर्जुन ने सोचा भी अब तो काम खराब है।
क्या करूं? तो डरते डरते महाराज तीसरी बार फिर पूछ लिया, क्या तुम राम नाम की महिमा को जानते हो? जानते हो तो मुझे बताओ। वो नवजात शिशु जो भी पैदा हुआ था, भगवान की अनन्य कृपा हुई, तीसरी बार जब बोला कान में, क्या राम नाम की महिमा को जानते हो? जानते हो तो मुझे बताओ। तो वो बालक बोल पड़ा, हे मूर्ख। अर्जुन तो पहले भी मूर्ख था, अब भी मूर्ख है। तुम राम नाम की महिमा को अभी जान ही नहीं पाए। तो अर्जुन ने सोचा कि अरे ये बोल रहा है, ये कैसे संभव होगा? तो उसने पूछा कि मैं मूर्ख कैसे हुआ? बोले मेरे पाप इतने थे, ये मानवा पाप करतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। मैं तो विमार्ग पर अपने जीवन का निर्माण किया, दुराचार वैभाचार पापाचार में अपने जीवन का निर्माण करते हुए ये शरीर का त्याग किया। और शरीर का जब त्याग किया तो 84 लाख योनियों में मैं भटक रहा था। और भगवान की अनन्य कृपा हुई, न जाने मैं कागली के रूप में आया, कागली ने मुझे जन्म दिया, अंडे के रूप में था और तू वहां पर पहुंच गया। और तूने 3 बार राम राम कह दिया, एक बार राम की महिमा, फिर राम की महिमा, फिर राम, और 3 बार जैसे ही तुमने राम राम कहा तो मेरा शरीर वहां से छूट गया। और छूटने के पश्चात मेरे पाप इतने थे कि मैंने गैया मैया के यहाँ बछड़े के रूप में जन्म लिया। उस देह से छूटा और बछड़े के रूप में जब मैं आया तो भगवान की कृपा हुई, तू वहां भी पहुंच गया। अभी मैंने जन्म ही लिया था और जन्म लेते ही तुमने फिर मेरे कान में मुख राम राम 3 बार फिर कह दिया और फिर वहां मेरे प्राण छूटे। लेकिन पाप ज्यादा होने के कारण मैंने राजा के यहां जन्म लिया। लेकिन पाप ज्यादा होने के कारण मैं अंधा भी था, बहरा भी था और गूंगा भी था। पहली बार जब तुमने राम कहा मेरे कान में तो मेरा बहरापन छूट गया। दूसरी बार जब तुमने राम मेरे कान में कहा तो मेरी आंखें वापस लौट आई। और तीसरी बार तुमने राम कहा तो अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अभी भी तू राम नाम की महिमा नहीं जान पाया तो जान ही नहीं।